इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान की ताकतवर तरीन शख्सियत बन चुका है। पाकिस्तान की ताकतवर तरीन शख्सियत सिर्फ और सिर्फ इमरान खान इस वक्त बन गया है। यानी अल जजीरा इमरान खान के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बना रहा है, बीबीसी इमरान खान के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बना रहा है, न्यूयॉर्क टाइम्स बाद लगातार इसके ऊपर लाइव रिपोर्टिंग किया जा रहा है। फ्रांस 21 को आप देख लें, लगातार रिपोर्टिंग चल रही है। द इकोनॉमिस्ट हर घंटे 2 घंटे 3 घंटों के बाद इमरान खान के हवाले से और इलेक्शंस के हवाले से वहां पर जाकर खबरें दे देता है। इमरान खान के जो मध्य मुकाबिले हैं, जिन्होंने इमरान खान के साथ मत्था लगाया था, पॉलिटिकल राइवल्स यानी सियासी जो बड़ी दुश्मनी या एक इमरान खान के साथ खुन्नस रखते थे, उनकी तबाही निकल गई। यकीन माने ऐसा महसूस होता है जैसे एक समुद्र के अंदर जहाज है और इन्होंने बगैर सेफ्टी जैकेट्स पहने समुद्र के अंदर छलांग लगा दी है, जहाजों से छलांग लगा दी है। जहांगीर खान तरीन पॉलिटिक्स से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा जनाब माजरत, मुझे माफ करो, मुझे साइड पर जाने दें। परवेज खटक साहब के बारे में खबरें आ रही हैं कि उन्होंने कहा कि अगर कोई फोन भी करे, मेरा पूछे तो मना कर दे, मुझे साइड पर छोड़ दो, मुझे तनहा रहने दो। यानी खटक साहब सिर्फ ये कह रहे हैं कि मुझे बस मेरा नाम भी कोई ना ले, मुझे रोटी पानी टाइम पर देते रहो और मुझे बिल्कुल साइड पर रहने दो। आई नीड ब्रेक, आई नीड अ मेंटल ब्रेक, मुझे एक ज़हनी सुकून दो में मेरे साथ हो क्या गया है। मौलाना फजलुर रहमान साहब उनके खानदान की पॉलिटिक्स को निस्तो नाबूद करके छोड़ दिया है। उनके बेटे भतीजे यानी पता ही नहीं चल रहा, इतने सियासी बोने ये साबित हुए हैं। यानी इमरान खान सिर्फ उसका अपना निशान भी नहीं था, यानी गाजर मूली बैंगन पता नहीं फ्राई पैन क्या क्या कड़छियां लेकर वो इनके पीछे गया और फिर इनकी दुर्गत बना दी है। यानी फीती फीती करके लीरो लीर करके उसने इन्हें सियासी तौर पर रख दिया है। फिर साथ साथ अगर आप देखें तो पाकिस्तान के यानी एक ऐसा मैंडेट है इमरान खान के पास कि फाइनली एट द एंड ऑफ द डे आप सबको मिलकर बात करनी पड़ेगी। यानी पाकिस्तान के निजाम को खान के साथ नेगोशिएट करना पड़ा, डिस्कस करना पड़ेगा और चीजें तभी आगे जा सकती हैं जब इमरान खान अब कॉन्सेंट देगा। ये एक लिखी हुई हकीकत है, यानी हम चुप हो जाए तो चले ठीक है, लेकिन ये हकीकत है कि सिस्टम आगे तभी चलेगा जब इमरान खान अब कॉन्सेंट देगा या इमरान खान किसी बात के ऊपर आकर अग्री करेगा, उसके बाद ही निजाम आगे जाएगा। पाकिस्तान में ये भी खबरें आ रही हैं, बकायदा ठट्ठे बनाए जा रहे हैं कि ऐसा ना हो कि मियां नवाज शरीफ साहब खुद आकर ये कह दें कि जनाब मैं जो सीट जीता हूं, मैं जीता नहीं था, असल में मैं हारा हुआ हूं, लिहाजा मेरी थोड़ी सी इज्जत कर ले। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त आसिफों की एक ट्रेन है जो कि शुरू हुई है और जो लोग आकर खुलकर वीडियो में पैगाम में ये कह रहे हैं कि जनाब हमें जबरदस्ती जिताया गया है, उनके ज्यादा इज्जत है एज कंपेयर टू जो लोग जीते हैं। यानी अंदाजा लगा लें कि एमपीए या एमएनए की जो सीट होती है, जो इंतखाबात जीत जाते हैं, ये नस्लें अपनी कुर्बान कर देते थे इस सीट के लिए, इस प्रोटोकॉल के लिए, इन ठट्टों के लिए, इन शशकों के लिए, ये अपनी नस्लें कुर्बान कर देते थे। लेकिन अब हालत ये हो गई है कि जो बंदा अपनी सीट छोड़ता है, जो हार तस्लीम कर रहा है, उसकी इज्जत हो रही है और जो डटा हुआ है, जो अपनी जगह पर मौजूद है, वो जलालत के इतने बड़े घड़े में गिर चुका है कि उसके बच्चे घर के अंदर रोटी नहीं खा रहे, कहते बाहर जाते हैं तो जनाब लोग देखते हैं तो बड़ी शर्म आती है, यानी आंखें ऊपर नहीं कर सकते, अब जवाब कैसे देंगे, यानी अब जवाब देने के काबिल नहीं रहे। तो इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान का ताकतवर तरीन बंदा बन चुका है। मियां साहब के बारे में ये भी खबरें आ रही है कि उन्हें शिकवा है कि मैं जब जलसों में जाता था और लोगों को कहता था आई लव यू टू और वो सारा सिस्टम आपको याद होगा, तो लोगों को चुमियां देता था और लोग वापस मुझे पपियां देते थे, चुमियां देते थे। लेकिन चुमियां तो लोग देते रहे, लेकिन वोट उन्होंने जाकर किसी और को डाल दिया, तो ये बहुत बड़ा मसला बन गया है। नून लीग चल्ली कल्ली बातें शुरू कर गई है। यानी अंदाजा लगा लें कि खान खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनाने जा रहा है और केपीके के अंदर जो मेजोरिटी खान को मिली है, कहा जा रहा है, रिपोर्ट हो रहा है, इमरान रियाज साहब ने भी इसके ऊपर व्लॉग किया है कि केपीके में आज तक केपीके की तारीख में किसी ने इतना बड़ा मैंडेट किसी को नहीं दिया। यानी पूरे का पूरा सूबा खान के पीछे जाकर खड़ा हो गया कि जनाब ये ले खान आपके हवाले, ਤੁਹਾਡੇ हवाले। यानी केपीके की अवाम ने वो वफादारी शो करवाई है, यानी वो वफादारी शो करवाई है कि ये इसके ऊपर गजलें लिखी जानी चाहिए, इसके ऊपर वफादारी के ऊपर यकीन माने तारीख लिखी जाएगी। मुझे एक शेर याद आ रहा है, बड़ा जबरदस्त शेर है, वो अक्सर जो मजनू दोस्त हैं वो बोला करते हैं। वो कहते हैं कि उसने ऐसी चली चाल कि उसकी जीत यकीनी थी, लेकिन अपनी अपनी किस्मत है कि हारा में पछताया वो। यानी कि वो कहते हैं कि जनाब उसने चाल तो तगड़ी चल गया, यानी पल्ला था चाल तो तगड़ी चल गया, लेकिन मसला यह है कि मैं हारा में लेकिन पछताया वो। आज जीतने वाला पछता रहा है, आज जीतने वाला पछता रहा है। और यही खबर पख्तूनख्वा जिसके बारे में मियां साहब ने कहा था लोग बेवकूफ हैं, उन्होंने वफा की एक तारीख रकम कर दी है, एक तारीख रकम कर गए और खान केपीके में बड़ी तगड़ी हुकूमत बनाने जा रहा है। अगर इमरान खान दायरे अदालतों के अंदर मामला थे और ये जब तक सॉर्ट आउट नहीं होता, खान का मैंडेट वापस नहीं होता, मामला आगे नहीं जाते। लेकिन अगर इमरान खान एक अपोजिशन में भी बैठ जाता है और ये तगड़ा ग्रुप अपोजिशन में बैठेगा, तो आप यकीन माने कि नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आएंगे और ये फिर हुकूमत नहीं चल सकती। यानी कोई भी वज़ीर आज़म अपनी ग्रिप ही मजबूत नहीं कर सकेगा, फिर ये हमेशा वो बैठे रहेंगे कि जनाब कब तक बैठते हैं और फिर वो फैसला करेंगे। लिहाजा उसके लिए बोलियां भी लगाई जा रही हैं, एक मंडी भी सजा दी गई है, नून लीग चल्ली कल्ली बातें करना शुरू हो गई है। अब जावेद लतीफ साहब काशिफ साहब के शो में आए और उन्होंने जो बातें की वो आपके सामने रखते हैं, वो चल्ली कल्ली बातें मुझे तो कम से कम समझ नहीं है कि ये कहना क्या चाहते हैं, करना क्या चाहते हैं। यानी ये इन्हें करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था, किसके साथ इन्होंने दोस्ती की और किसके साथ दोस्ती नहीं की है और ये किन चक्रों में पड़ गए हैं। लेकिन इस बारे में कुछ डिटेल्स आपके सामने रखते हैं कि नून लीग क्या कह रही है और ये क्या नहीं कह रही।
سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ جو منڈیاں لگنے والی ہیں، ایک تو فیصل وابڈا صاحب انہوں نے ایک ٹیلی ویژن شو میں یہ بیٹھے ہوئے حامد میر صاحب کے، اس ٹیلی ویژن شو میں یہ بیٹھ کر کہہ رہے ہیں کہ 28 آزاد امیدواروں کی بولیاں لگ گئی ہیں، یعنی بکرے بک رہے ہیں، بکرے منڈی میں بیچے جا رہے ہیں۔ یہ پاکستان میں ہی ہوتا ہے، دنیا میں نہیں ہوتا، یعنی کمبوڈیا میں چلے جائیں وہاں پر بھی نہیں ہوتا، لیکن لوگوں کے ضمیر خریدے جائیں۔ تو پاکستان میں تو ہوتا ہے، اسی لیے کالی تاریخ ہے پاکستان کی، اسی لیے کالی جمہوریت ہے پاکستان کی، اسی لیے جمہوریت نہیں ہے بلکہ ایک ڈھکوسلا ڈرامہ ہے جو اس ملک کے اندر کیا جاتا ہے۔ اور 28 لوگوں کی بولیاں لگ چکی ہیں، اور فیصل وابڈا یہ کہتے ہیں کہ جمہوری پیکج ہے جو پاکستان کے اندر اناؤنس ہوا ہے، اور یہ جوڈیشل سلیکشن ہے، یہ جوڈیشل سلیکشن، چاہے جتنے لوگوں کی منڈیاں لگیں گی، جتنے بندے خریدے جائیں گے، تو بندے قاضی صاحب کو یاد کریں گے، بندے اپنے جج کو یاد کریں گے۔ اور قاضی صاحب نے وہ کیا ہے، وہ مار دیے پاکستان کے ڈیموکریٹک سسٹم کو کہ ساری زندگی ہیل نہیں ہو سکتا۔ یعنی قاضی صاحب کنٹمپٹ آف کورٹ میں بلا سکتے ہیں، کم از کم یہی اسی کنٹمپٹ آف کورٹ میں ہی بلا کر قانونی طریقے سے کم از کم کسی کو سزا ہی دے دیں تو پتہ چلے کہ قانونی کوئی لیگل پروسیس فالو ہوا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی لیگل کام قاضی